कि केहू दुनिया में नइखे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा प्यार में नइखे ऐसल होला जुदा बाबू, होला जुदा प्यार में नइखे ऐसल होला जुदा, केहू दुनिया में नइखे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा। तो आज मैं आप लोग को बता दूं इस गाना के माध्यम से कि आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है और लाइक भी मिल सकता है, शेयर भी मिल सकता है। तो लाइक करें, शेयर करें। क्लास कमेंट शुरू करते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सर अर्थमेटिक भी पढ़ा दीजिए, तो आज मैं आप लोग को समानुपात और अनुपात के बारे में पढ़ाऊँगा। आइए देखिए समानुपात क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले जो समानुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है, समानुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अनुपात में हम संख्या को कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका अगर सवाल हम कहें तो ऐसे लिखा जाता है 8 अनुपात 2। अब ये इस तरह लिखा हुआ है तो अभी पूरा अनुपात में नहीं है। अगर इसको अनुपात में आपको चेंज करना है तो आप चेक करेंगे, इसको लिखेंगे, ये जो है आगे वाला इसको हम ऊपर लिखते हैं, जो पीछे वाला है उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको मैंने तोड़ के लिखा है। क्या किया है, तोड़ दिया। 4 दूनी 8 और 2 एक नम 2, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा आपका क्या 4/1, ये हो जाएगा 4 अनुपात 1। यानी यहाँ आपको तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना। ये कितने गुना है, इसके 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। 2 के कितने गुना है, 4 गुना है। तो क्या होता है अनुपात जो होता है वो क्या होता है, मैं आप लोग को बता दूं कि समान राशियों में तुलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं बताइए, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कि ये समान राशियां हैं, इनकी तुलना की जा रही है कि ये है 2 के 4 गुना है। बताइए, यही आपको बताना है कि 8 जो है इसके कितना गुना है, 4 गुना है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए अगर इस तरह सवाल आ जाता है तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। देखिए और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, मान लो 12 अनुपात 6, इसको आप काटोगे तो जानते हो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 2। क्या आएगा, 1 अनुपात। इससे ही बड़ी बड़ी संख्याएं बनती हैं, उसके बाद काटने के बाद यही संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 40 अनुपात 20, यहाँ आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अनुपात 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याएं इससे मिलकर बनती हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे 2 अनुपात लिखा हुआ है 1, तो इससे कहाँ से प्राप्त हुआ, 40 से अगर आपको 40 और 20 का अनुपात किया तो आपका आ गया 2 अनुपात 1। अब आप लोग को बता दूं, जैसे लिखा हुआ है 3 अनुपात 1, अब चाहो तो इसी से अनुपात बन जाते हैं, जिससे दोगुना कर दिया जाए इधर तो 6 हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी का हो सकता है रूप हो, या इसके आगे भी हो, 3 त्रिक 9 हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसी का रूप आ सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो इतना लाते हैं, कोई बड़ा सवाल है उसको हम इस रूप में लाते हैं, अनुपात के रूप में लाते हैं, छोटा रूप लाते हैं तो उसे अनुपात ही समझते हैं। तो ये सब आप बात जान गए। अब मैं आप लोग को इस पर थोड़ा सवाल लगवा दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको करना क्या है बबुआ, इसमें आपको क्या करना है कि कोई बड़ा मान दिया है उसको छोटे ही रूप में अनुपात में लिख देना है। अब देखिए इस पर सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। सवाल कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, कैसे आप लोग इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आपसे कहेगा कि बाबू ए अनुपात बी है और इसका जो मान है वो 3 अनुपात 4। अब कहेगा तथा बताइए बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7। क्या है, 4 अनुपात 7। तो ये सवाल जब आपको दे देता है तब क्या कहता है, आपसे कहता है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तब कहेंगे सर ये कैसे लगेगा, तो मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ,
मेथड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ऐसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखिए ए पात बी पात सी। ए का जो मान है उसको लिखिए 3, बी का अनुपात क्या है बताइए, बी का अनुपात 4 है, 4। अब यहाँ आपको थोड़ा यहाँ न लिख के यहाँ लिख दें बी अनुपात सी, तो यहाँ भी बी 4 है और क्या है सी 7। अब देखिए जब बी का मान समान हो, बी का मान समान हो, जो यहाँ हो दो और जिसका मान दोनों का जो कॉमन हो, उस दोनों का मान अगर समान है तो आप क्या करेंगे, ए का मान लिख देंगे, बी का मान लिख देंगे, सी का मान लिख देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ का जो मान है अगर भिन्न हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबको समान करना पड़ेगा, इस वाले पद को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ कि यहाँ मान लो है 5 और यहाँ क्या है 4, तो एक जगह मैं आप लोग को 5 करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया 5। तब आपको कैसे करेंगे बताइए, तो आपको समान करना है, यानी आप कैसे समान करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पूरे में 4 से गुणा और यहाँ कर दें 5 से गुणा, तो जब इसको किससे करेंगे 4 से तो क्या होगा 12 हो जाएगा, और इसको किससे करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा 20। ये भी गुणा करोगे तो इसको एक बार ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर भी 5 से गुणा करिए तो 20 आ जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 5 से तो कितना हो जाएगा 5 से 35। ये आपको दिल और दिमाग में रखना है, क्या करना है, ये आपको दिल और दिमाग में रखना है। ये अगर काटोगे तो आपका यही प्राप्त होगा। अब ध्यान दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब सवाल इस तरह बदल दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। ध्यान रखिए दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया क्वेश्चन को। आप देखिए जब आपसे कह दे कि बाबू ए और सी का मान क्या, ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे, खटाक खटाक। अगर ऐसा दिया है तो आप तुरंत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कहेंगे कि ए और सी का जो अनुपात है बाबू वो क्या है 12:35, 12:35 ये हो गया। अगर मान लो आपसे कह देता ए अनुपात बी तो 12:12, 12:20 होगा कि नहीं होगा बताइए, आसानी से हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बता दूं, इस तरह सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका और बता दूं जो आसान तरीका है, ध्यान दें। अगर सवाल ऐसा है तो आप एक तरीका ऐसे लिखें, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, ए का जो मान है क्या है 3, उसको लिख दीजिए। बी का मान क्या है 5 लिख दीजिए। सी का मान, अब यहाँ फिर देखिए बी का मान क्या है 4, तो यहाँ लिखिए 4। सी का मान कितना है 7, तो यहाँ लिखिए 7। ये कितने तल्ला हो गए 2 तल्ला, कितने तल्ला हो गए 2 तल्ला। तो इस 2 तल्ला में आपको क्या करना है, तो 2 तल्ला में आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दें। आप जब कभी 2 तल्ला से उतरेंगे तो ऐसा नहीं उतरेंगे कि आप सीधा गड्डी आर पार कर दें और नीचे हाथ को तोड़ के बैठ जाएं। तो आप कैसे उतरेंगे, सीधा जीने से इसका, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें गुणा, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35, और ये देखिए 4 × 5 = 20 यहाँ, तो ये 20 लिख। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसका और इसका गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12, ये आपका अनुपात आ जाएगा। अब ये आप ध्यान दें, आपका देखिए यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूं,
ताकि आप आसानी से निकाल लें। जब आपसे कहें तो ये तो हो गया आपका क्या, ए बी सी का निकालना है, तीनों का निकालना। अगर आपसे कहे कि ए अनुपात सी निकालिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ बता देंगे तुरंत देखकर कि ए हो गया सर 12 और सी हो गया 35, खटाक से आंसर आ गया। और मैं तरीका आप लोग को बता दूं कि ए सी अनुपात अगर ज्ञात करना है तो ये फार्मूला लगाओ, ए बटे बी गुणे बी बटे सी। अब ए का मान आपका क्या दिया है, इस फार्मूले पे लिखिए 3, बी का मान क्या दिया था 5, गुणे इधर बी का मान क्या दिया था 4, इधर बी का मान क्या, सी का मान क्या दिया था 7। तो बताइए क्या होगा, सीधा सीधा गड्डी आर पार का, 4 3 12 अनुपात 5 ते 35, तुरंत आंसर आपके सामने आ गया। फार्मूले पर रखो खटाक से तुरंत आंसर। मैंने क्या किया, ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, सी बी का मान रख दिया, सी का मान रख दिया, आमने सामने गुणा, खट से आंसर आ गया। 7 5 35 और 4 3 12। ये और आसान फार्मूला था। तो इस प्रकार से मैंने सारे सवाल को सॉल्व कर दिए, सारे इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर दिए। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।